नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट आपको एक बार और प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दा पे बात करेंगे जो लग रहा था कि भाजपा एक अपना जिताऊ कैंडिडेट बिहार में पा गई हो। भाजपा अब एक मुख्यमंत्री चेहरा को पा गई है, ऐसा लग रहा था और लोगों को यह प्रतीत भी होने लगा था। लेकिन यह क्या, भाजपा ने फिर दे दिया धोखा, और धोखा मिलने के बाद वह जिताऊ कैंडिडेट जो बीजेपी का जिताऊ कैंडिडेट होने वाला था और बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार भी कहीं न कहीं करने लगे थे, वह अब निर्दलीय चुनाव के मैदान में खड़े हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप यानी त्रिपुरारी मिश्रा तिवारी के बारे में। त्रिपुरारी तिवारी जो इनका अपना घर का नाम है, ओरिजिनल नेम है, और हम लोग इनको मनीष कश्यप के नाम से जानते हैं, चूँकि यह इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं और अब एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पे काम करते हैं। और इनके चैनल का नाम है सच तक, जो बिहार के साथ साथ भोजपुरी भाषी और हिंदी भाषी सारे लोगों के रूप में के सामने एक बहुत बड़ा नाम बन के उभरे बहुत ही कम समय में। आप इनके बारे में जानते ही हैं कि ये पिछले लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने अपना हाथ आजमाया था और उस चुनाव में इनको 9,000 वोट मिले थे और लोकसभा क्षेत्र था चनपटिया। 9,000 वोट एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में छोटा अमाउंट नहीं है, एक अच्छा खासा वोट है और लोगों को बताने के लिए काफ़ी है कि हम भी एक स्थान राजनीति में रखते हैं। लेकिन एक घटना घटी जिसके कारण इनको एक वीडियो रिलीज करने के कारण तमिलनाडु सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा इनके ऊपर रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 9 महीने जेल में रहने के बाद जब यह आज़ाद हुए, रिहा हुए, तो इनकी पॉपुलैरिटी देखने लायक थी और वह उतरे भी पश्चिमी चंपारण के उसी रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे बहुत साल पहले भारत के गांधी जी जो कि राष्ट्रपिता हैं वह उतरे थे। पश्चिमी चंपारण का जिक्र आते ही हम आपको बताते चलें कि यह भारतीय राजनीति में बहुत ही अहम स्थान रखने वाला जगह है। पश्चिमी चंपारण के रेलवे स्टेशन पे जब गांधी जी उतरे थे तो कोट पैंट में उतरे थे और जब वहाँ से लौटे तो एक धोती को 2 टुकड़ों में फाड़ के नीचे और ऊपर लपेट के ज़िंदगी जीना चालू कर दिए। घटना कुछ ऐसी थी कि जब पश्चिमी चंपारण में वह नील आंदोलन के खिलाफ जब वहाँ पे पश्चिमी चंपारण में किसानों के लिए लड़ने गए राजकुमार शर्मा जी के बुलाने के बाद, तो वहाँ पे राजकुमार शुक्ल जी के नेतृत्व में इनकी अगवानी की गई थी। और जब वहाँ पे वो रहने लगे पश्चिमी चंपारण में, तो एक दिन एक झोपड़ी में 3 औरतों को उनको आग्रह के कारण करके बुलाया गया। गांधी जी ने बोला अपने पत्नी धर्मपत्नी कस्तूरबा जी को कि जाके जरा पता करो कि क्या मैटर है कि ये पारा पारी हमसे मिलने आती हैं लोग। जब कस्तूरबा जी उस झोपड़ी में गई तो पता चला कि गरीबी की ये हालत है कि एक ही साड़ी है और पहनने वाले 3-3 लोग हैं, यानी कि वस्त्र की ये कमी है कि शरीर ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र तक नहीं था। गांधी जी यह बात मन को छू गई। गांधी जी ने अपना वेस्टर्न ड्रेस को त्याग कर दिया और उन्होंने अपना वेस्टर्न ड्रेस को छोड़ते हुए शुद्ध धोती, वो भी एक धोती को फाड़ के 2 टुकड़ों में करके पहनना चालू कर दिया और वहाँ से अपने ज़िंदगी का एक मंत्र प्राप्त किए जो स्वदेशी के तौर पे और खादी ग्रामोद्योग का नींव पड़ा। यही घटना घटा इनके साथ जब त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप जेल से रिहा होने के बाद जब पश्चिमी चंपारण उतरे तो लाखों की संख्या में भीड़ इनके साथ इनकी अगवानी के लिए आई थी। अब इन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए वहाँ भाजपा से टिकट चाह रहे थे, लेकिन भाजपा ने अपने सांसद प्रत्याशी जो भूतपूर्व सांसद प्रत्याशी भी रह चुके हैं और 2014 से हैं भाजपा के प्रत्याशी, उनको ही टिकट दिया है संजय जायसवाल को, और इंडिया गठबंधन के द्वारा मदन तिवारी जी को दिया गया जो एक ब्राह्मण चेहरा है। तो अब इनके पास कोई जगह नहीं बचा और अभी निर्दल प्रत्याशी के तौर पे वहाँ पे पर्चा भर दिया है और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि यह भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि मनीष कश्यप को भाजपा के कैंडिडेट के तौर पे देखा जा रहा था और जनता इनको बहुत ही लाइक करने लगी है, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए एक सेटबैक ही होगा और भाजपा को इस पे सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो भाजपा को ये अपनी सीट गंवा भी सकती है। वहाँ के जो लोगों का राय आ रही है वह मनीष कश्यप के खिलाफ नहीं आ रही है, मनीष कश्यप के साथ आ रही है और हो सके मनीष कश्यप एक बहुत ही अंतर से जीत को हासिल कर लें। अगर
चुनाव में किसी तरह से उनको पटखनी मिल रही है या उस हिसाब से अगर वोट नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, तो यह इनके आने वाले राजनीतिक भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी होगा। लेकिन जो राजनीति की ज़मीन बता रही है वो बता रही है कि इनके फेवर में वहाँ की जनता है और काफ़ी अच्छा इनको वोट देने के मूड लोग बना चुके हैं। फिलहाल हम लोग उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब 4 जून को रिजल्ट का घोषणा होगा।